सुमित पहलवान होता है वो निधि के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है और शारीरिक संबंध इतनी जोर जोर से बना रहा होता है कि निधि चीख रही होती है। और दोस्तों, निधि को इसी बीच में 2-3 बार जो चरम सुख होता है वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो सुमित पहलवान होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और लगभग 1 घंटे ये खेल खेलने के बाद में जो सुमित पहलवान होता है वो शांत हो जाता है और दोनों उसी बिस्तर पे लेट जाते हैं थक करके। निधि लेटी होती है कि जब भी उसके पास में उसके एक पड़ोसी फोन करता है और फोन करके कहता है कि तुम्हारे पति विनोद को किसी ने गोली मार दी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। दोस्तों, जब इतनी बात निधि सुनती है तो वो परेशान हो जाती है और तुरंत ही अपने सारे कपड़े पहनती है और वो वहां से अपने घर के लिए निकल देती है। दोस्तों, कौन था सुमित पहलवान और कौन थी ये निधि और कौन था इसका पति विनोद जिसको उसने गोली मारी और क्यों ये सुमित पहलवान के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी? ये कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा सस्पेंसिव है, तो बने रहें लास्ट तक कहानी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। 21 दिसंबर 2016 को हरियाणा में पानीपत का एक इलाका लगता है परमहंस की कुटिया कॉलोनी। उसमें इंद्रेश छाबड़ा अपने बेटे विनोद छाबड़ा की शादी दूषण सिंह की बेटी निधि सिंह के साथ में तय कर देता है। दरअसल निधि इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि विनोद छाबड़ा के पिता जब उसको देखते, उसके परिवार वाले उसको जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे देखते ही पसंद कर लेते हैं। और जब विनोद निधि को देखता है और निधि विनोद को देखती है तो ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दरअसल निधि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, गोरी होती है, तो विनोद और उसका परिवार उसको तुरंत पसंद कर लेता है और 1 महीने के अंदर ही विनोद और निधि दोनों की शादी करा देते हैं। दोस्तों, जो विनोद था वो कंप्यूटर इंजीनियर था, उसकी कंप्यूटर की दुकान थी और जो निधि थी वो भी संपन्न घर से थी, दोनों पैसे वाले होते हैं। दोस्तों, शादी के बाद ये दोनों मॉरिशस हनीमून पर चले जाते हैं और वहां से जब हनीमून मनाकर घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा दोनों खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त कटने लगता है, हर कोई निधि से खुश था, विनोद भी निधि से खुश था और निधि भी विनोद से खुश थे। धीरे धीरे दोस्तों 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद निधि को लगने लगता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, क्यों ना जिम ज्वाइन किया जाए। जो निधि होती वो अपने पति विनोद से पूछती है कि क्या मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। विनोद जो होता है वो निधि से कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल जिम ज्वाइन कर लो अगर तुमको लगता है कि तुम मोटी हो रही हो। निधि अपने पति विनोद से जब पूछ लेती है तो उसके बाद में निधि पास के ही एक जिम में जाती है और वहां पर ज्वाइनिंग कर लेती है। निधि का एक शेड्यूल बन गया था कि सुबह उसे जिम में जाना और लगभग 10 बजे के आसपास वो घर पे आ जाती और उसके बाद में घर का सारा काम करती। दोस्तों, उस जिम में एक ट्रेनर भी होता है जिसका नाम सुमित पहलवान होता है। दरअसल निधि जब जिम जाया करती थी तो सुमित जो होता है, सुमित पहलवान, वो निधि के आजू बाजू फिरा करता था, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका निधि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। सुमित कहीं ना कहीं उस पर डोरे डालने लगता है। ये बात निधि को भी समझ में आ जाती है, लेकिन निधि कुछ भी कहती नहीं है और उससे एक दिन कहती है क्या तुम मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। जो सुमित होता है वो निधि से कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरी इतनी इतनी फीस है और ट्रेनिंग 3 महीने की है। जो निधि होती है वो मान जाती है और सुमित से ट्रेनिंग की हामी भर देती है। और उसके बाद में दोस्तों अगले दिन जब निधि जिम में जाती है, सुमित उसे ट्रेनिंग देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन दोस्तों सुमित जब निधि को ट्रेनिंग दिया करता था तो सुमित इधर उधर छू लेता था उसको, यानी कि उसको जानबूझकर छूने की कोशिश करता था और उसे ट्रेनिंग के बहाने छूता भी था। ये बात निधि को भी समझ में आ जाती है कि सुमित के मन में क्या चल रहा है। दरअसल निधि उसका कोई भी विरोध नहीं करती है और उसको वो छूने देती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन दोस्तों निधि स्टीम बाथ के लिए अंदर जाती है और स्टीम बाथ ले रही होती है
कि पीछे से थोड़ी देर बाद सुमित पहलवान जो होता है उसी स्टीम बाथ में अंदर चला जाता है, उसी रूम में दरवाजा खोलता है तो देखता है कि निधि जो होती है बिल्कुल निर्वस्त्र होती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में सुमित के सामने खड़ी होती है। सुमित उसकी सुंदरता का कायल तो पहले से ही था, लेकिन जब उसका नग्न शरीर देखता है तो शायद उसके सामने ये मानो कोई अप्सरा आ गई हो, इस तरह से उसके प्यार में पागल हो जाता है कि वो निधि से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता मैं बिन तुम्हारे रह नहीं पाऊंगा। दोस्तों अब दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि जिम के सारे लोग चले जाते हैं तो उस जिम में सिर्फ निधि और सुमित ही बचता है, उसमें और कोई नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक कमरे में जाते हैं और वहां पर सारी मर्यादाएं सीमाएं भूल जाते हैं। सुमित पहलवान निधि के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। दरअसल जब सुमित संबंध बना रहा होता है तो निधि को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, शायद वो मज़ा अपने पति से मिला ही नहीं, क्योंकि जो विनोद था वो शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत कमज़ोर था, उसका पति निधि का। और जो ये ट्रेनर था ये हट्टा कट्टा था, ये लगभग पहली बार जब सेक्स करता है निधि के साथ में तो उसका 2-3 बार चरम सीमा सुख उसे प्राप्त करवा देता है, जिससे निधि उसकी दीवानी हो जाती है। अब ये दोस्तों हर रोज का काम चलने लगता है, निधि और सुमित के बीच में शारीरिक संबंध का जो काम होता है पर डे का हो जाता है। इधर निधि को जब शारीरिक सुख प्राप्त होने लगता है सुमित से तो वो अपने पति की देख रेख बिल्कुल कम कर देती है, यानी कि पति में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल कम कर देती है। जो इधर विनोद छाबड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि निधि में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। और इधर जब भी निधि घर पे कोई भी प्रोग्राम करती थी तो वो सुमित पहलवान को जरूर बुलाती थी। और इधर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डाउट विनोद को हो जाता है अपनी पत्नी निधि पर। वो उससे कहती है कि इस घर में आज के बाद सुमित पहलवान नहीं आना चाहिए और तुम वो जिम छोड़ दो। इतना जब वो कहता है विनोद, जो निधि होती है अब निधि उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और कहती मैं तो उसे बुलाऊंगा, वो मेरा ट्रेनर है, इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन जो विनोद होता है उसको कहीं ना कहीं अब निधि पे शक हो जाता है। निधि अगले दिन जिम जाती है और जिम जाने के बाद में सुमित से कहती है कि जो मेरा पति है विनोद उसको मेरे ऊपर शक हो गया है और वो मुझे जिम आने के लिए मना कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे और तुम्हारे प्यार में रोड़ा बन रहा है। एक काम करो कि विनोद को रास्ते से ही हटा दो। जो सुमित होता है वो सारी निधि की बात ध्यान से सुनता, थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद में वो निधि से कहता ठीक है इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। और 5 जनवरी 2021 को जब विनोद अपने कंप्यूटर की जो दुकान होती है उसको खोलकर बाहर बैठा होता है तो एक तेज स्पीड से पिकअप आती है और सीधा टक्कर विनोद को मार देती है। और उसके बाद में विनोद बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में हो जाता है। वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं विनोद को तुरंत ही अस्पताल पहुँचाते हैं और उसके बाद में जो पिकअप का ड्राइवर होता है जिसका नाम देव सुनार होता है उसको पकड़ के पीटते और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर दोस्तों जो विनोद होता है उसका इलाज तो होता है लेकिन वो इस घटना में अपनी दोनों टांगे गवा चुका होता है और उसके बाद में जब उसका धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगती है तो उसके बाद में वो घर आ जाता है। दोस्तों इधर जो देव सुनार होता है वो जमानत में बाहर आ जाता है और एक दिन वो विनोद के सीधा घर पहुंच जाता है और विनोद को धमकी देता है कि अपना केस तुम वापस ले लो। लेकिन जो विनोद होता है वो केस वापस लेने को तैयार नहीं होता है। वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी और मैं तुम्हारा केस वापस ले लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो कि देव सुनार होता है वो विनोद को धमकी देता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों इधर विनोद देखता है कि जब देव सुनार उसे धमकी दे रहा होता है तो कोई भी पत्नी होगी वो उसको बुरा भला कह के बाहर निकाल देगी, लेकिन जो निधि होती है वो देव सुनार की बहुत ज़्यादा खातिरदारी करती है। तो जो देव सुनार की खातिरदारी देख करके विनोद होता है उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है निधि के ऊपर कि इनकी कहीं मिली भगत ही तो नहीं है। लेकिन दोस्तों वो देव सुनार उसको धमकी देने के बाद में फिर थोड़ा निधि से बातचीत करता है और वो वहाँ से चला जाता है। निधि जब सुमित से मिलती है तो कहती है
कि जब तक विनोद रास्ते से हटेगा नहीं तब तक हम तुम मिल नहीं पाएंगे और हम तुम शादी नहीं कर पाएंगे। और जो सुमित होता है वो फिर से उससे कहता है ठीक है, मैं कुछ इसका इंतजाम करता हूँ। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को देव सुनार विनोद के घर पे आता है। विनोद घर पर अकेला होता है। दरअसल जो उसकी पत्नी निधि होती है वो जिम गई होती है और जिम में जाने के बाद में जब सब चले जाते हैं तो वो सुमित के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। और जब वो जी भर के शारीरिक संबंध बना लेती है और इधर उसके घर पर जो देव सुनार आता है वो विनोद को फिर से कहता है कि अपना केस वापस ले लो, लेकिन जो विनोद होता है वो केस लेने वापस नहीं होता। इन दोनों में बहस होती है और उसके बाद में जो देव सुनार होता है एक पिस्टल भी अपने साथ में लाया था, वो पिस्टल निकालता है और विनोद पर 6 गोलियां चला देता है, जो मौके पर ही विनोद की मौत हो जाती है। जब पड़ोसी गोलियां चलने की आवाज़ सुनते हैं तो देखते जाके विनोद को गोली लगी होती है और वो घटना स्थल पे उसकी मौत हो जाती है। और जो देव सुनार होता है उसको लोग पकड़ लेते हैं और उसकी कुटाई करते हैं। उसके बाद में उसको पुलिस को बुला के पुलिस को दे देते हैं। दोस्तों इधर एक पड़ोसी जब देखता है कि विनोद की हत्या हो गई है, उसके बाद में वो उसकी पत्नी निधि के पास में फ़ोन करता है, जो कि वो सुमित से संबंध बना के लेटी होती। जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे पति की हत्या हो गई है, वैसे ही वो कपड़े पहनकर अपने घर आ जाती है। और इधर पुलिस वाले देव सुनार पे 302 का केस लगा के उसको जेल में डाल देते हैं। और दोस्तों समय बीतने लगता है और ये केस धीरे धीरे ढीला होने लगता है और लगभग 3 साल के बाद 10 मार्च 2024 को जो एसपी होते हैं अजीत सिंह शेखावत, उनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि विनोद की जो हत्या हुई है उसमें विनोद के कुछ अपने ही उसमें शामिल हैं। जो एसपी होते हैं उस केस को रीओपन कर देते हैं और फिर से एक बार विनोद की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए ढंग से छानबीन करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इस हत्या में कौन कौन शामिल है। एसपी अजीत शेखावत जी दोबारा से जब छानबीन करते हैं, जो देव सुनार होता है उसका फ़ोन की कॉल डिटेल निकालते हैं, तो एसपी सर को पता चलता है कि देव सुनार की 2 लोगों से बहुत ज़्यादा उस बीच बात हुई, जो कि एक था सुमित पहलवान और दूसरा था विनोद की खुद उसकी बीबी निधि। जो एसपी सर होते हैं उनको अब कहीं ना कहीं दोनों पे शक हो जाता है और ये लोग सुमित पहलवान को गिरफ्तार कर लेते हैं और ढंग से थाने में लाके उसकी कुटाई करते हैं। और उसके बाद में पूछते हैं तो सुमित पहलवान तोते की तरह सारा कुछ उगल देता है और वो कबूल कर लेता है कि मेरे निधि के साथ में नाजायज संबंध थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और ये विनोद रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने ही देव सुनार को 10 लाख रुपए दे करके उसको विनोद को मरवा दिया। और जो 10 लाख रुपए दिए वो किसी और ने नहीं, स्वयं निधि ने ही देव सुनार को दिए होते हैं अपने पति के मारने के लिए। इतनी बात जब सारी सुन लेते हैं एसपी साहब सुमित की, तो उसके बाद में निधि को भी गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। जैसे ही निधि को थाने लाते तो निधि देखती है कि सुमित पहलवान पहले से ही उस थाने में है, वो सारा कुछ समझ जाती है। जो सुमित पहलवान का मुंह होता है वो उतरा हुआ होता है और वो समझ जाती है कि शायद इसने सारा कुछ मेरी सच्चाई बता दी है। उसके बाद में पुलिस वाले निधि से पूछते हैं तो निधि भी सारा कुछ कबूलनामा कबूल लेती है और कहती है जो मेरा पति विनोद था वो मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, कहीं ना कहीं वो नामर्द की तरह था। और मैं जब सुमित पहलवान से मिली और पहली बार संबंध बनाए तो कहीं ना कहीं मुझे वो सुख मिला जो मेरे पति ने कभी दे नहीं पाया। और मैं सुमित पहलवान से शादी करना चाहती थी, लेकिन विनोद रास्ते का कांटा था, इसलिए हम लोगों ने मिलकर के उसे हटाने की प्लानिंग की और देव सुनार को 10 लाख रुपए दिए और उससे अपने पति को मैंने मरवा दिया। और मैंने सोचा कि शायद 3 साल बीत गए, अब ये केस थम जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे हमारी सच्चाई का आप लोगों को पता चल गया। दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं निधि को और सुमित को कोर्ट में पेश करते हैं और उन लोगों को 120 के तहत हत्या की साजिश के केस में उन्हें जेल डाल देते हैं। अब वो जेल काट रहे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात कि विनोद का ही पैसा था
और विनोद की ही पत्नी थी और फिर भी विनोद की ही हत्या हो गई। दोस्तों, इससे यही समझ में आता है कि पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, उस पर पूरी तरह विश्वास ना करें और नज़र बना के रखें। बहुत सी पत्नी तो ऐसी होती हैं जो अपने पति के अलावा किसी को नज़र उठा के देखती नहीं, लेकिन बहुत सी पत्नी कुछ निधि की तरह भी होती हैं जो अपने पति से जब मन नहीं भरता है तो दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं और उसके बाद में अपने पति को ही रास्ते से हटा देती। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों का क्या विचार है, क्या राय है? प्लीज़ अपने जो विचार हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में एक घंटी आएगी, उसको दबा करके ऑल पे कर देना, जिससे मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।